Hello बच्चों, let's read the question. Find the reading of the ideal massless spring balance in the given situation. तो यहाँ पे इस फिगर में दे के रखा है एक स्प्रिंग बैलेंस एंड यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, एक 2 kg का है, 3 kg का है. So let us see the key concept in this question. यहाँ पे key concept. So key concept तो basically यही है कि we have to draw FBD, that is free body diagram and find tension in the string. Tension in the string. जो स्ट्रिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे टेंशन निकालना है. एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आइडियल मासलेस स्प्रिंग है. अब इन केस ऑफ आइडियल मासलेस स्प्रिंग यहाँ पे होता क्या है, जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ये होता है इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन स्ट्रिंग. ओके, सो यही मेन की कॉन्सेप्ट था. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस है एंड दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं यहाँ से, ऐसे करके दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं एंड यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, टेबल है यहाँ पे या कोई पुली है, सॉरी नॉट टेबल है, यहाँ पे पुली सिस्टम दे के रखा है. यहाँ पे एक पुली सिस्टम ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी ऐसे. एंड सो ये 2 kg है एंड ये 3 kg का है. नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन एंड यहाँ पे लग रहा होगा 30 न्यूटन. एंड मैं दोनों जगह टेंशन टी अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है तो टेंशन तो यूनिफॉर्म ही होने वाला है. एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इसका ऊपर मान लेते हैं. ओके, अब हम लोगों को एफ बना लिया हम लोगों ने. हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे. सो फ्रॉम ये हम लोग लिख सकते हैं 3 kg ब्लॉक से कि 30 माइनस टी दिस इज इक्वल टू 3a एंड 20 kg से लिख सकते हैं हम लोग t माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 2a. सो इफ वी विल ऐड दीज टू इक्वेशंस तो क्या होगा ना, ये हम लोग को मिल जाएगा 30 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 5a एंड यहाँ से जो a का वैल्यू आ रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल राइट, दो इक्वेशन से हम लोगों को एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल गया कि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा होगा, ये स्ट्रिंग्स नीचे जा रही होगी. अब हम लोग को टी का वैल्यू निकालना है क्योंकि टी का वैल्यू ही होएगा जो होएगा यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का वैल्यू. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 30 माइनस 3a दिस इज इक्वल टू टी. अब a तो 6, a तो 2 है, सो 30 माइनस 3 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू टी. यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ रहा है 24 न्यूटन्स. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टेंशन का वैल्यू है 24 न्यूटन्स है एंड फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है जो टेंशन का वैल्यू होएगा वही वैल्यू होएगा या रीडिंग होएगा स्प्रिंग बैलेंस का. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट आंसर एज आंसर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस दिस, ये बैलेंस होएगा, सॉरी बैलेंस, this is basically equal to 24 newtons. So from the options we can see option D match कर रहा है. So D is the correct answer, 24 newtons. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.